नमस्कार। यूट्यूब के चैनल डी एजुकेशनल हब में मैं धर्मानंद आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीटेट 8 दिसंबर 2019 को हुए पेपर को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने बाल विकास में शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो 61 से लेके 90 तक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी 132.5 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर, 53 किलोमीटर प्रति आवर, 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले आपको समय निकालना पड़ेगा। हम देखते हैं कितना समय लगा है। 29 नवंबर 2019 से 1 दिसंबर 2019 को अगर आप समय निकालते हैं तो आपका आता है 40 घंटा। और सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप क्या करेंगे, 21 बटे 2120 बटे 40 कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, 53 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट 62। निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कल्लम महेश्वरी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, कल्लम महेश्वरी। सुनीता विलियम एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। बछेंद्री पाल जो है भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट चोटी पर चढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, अदरक, गाजर, चुकंदर और मूली। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, गाजर, चुकंदर, मूली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। निप्थिन्स वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ए और बी में आपका यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। भारत की आज़ादी से पहले गांधी ने जिस दांडी यात्रा के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका सही ऑप्शन है गुजरात। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं अच्छे से। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन तक की यात्रा की थी, जिसे दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। चलिए देखते हैं
68। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ता है। चलिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पे जाते हैं जो यक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पे है। फिर वह बी पे जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पे है। फिर वह सी पे जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पे है। अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो सी के ठीक उत्तर में 90 किलोमीटर की दूरी पे है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा में क्या है? चलिए इसको पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं हम कैसे क्या बनेगा, उसके बाद हम लोग आंसर को देखेंगे। इसका डायग्राम आप देखते हैं तो बिंदु एक्स से चलते हैं हम। पहले आएंगे 600 मीटर, फिर उसके बाद आएंगे 450 मीटर, यह बिंदु ए के बाद बिंदु बी पे आएंगे 450 मीटर। उसके बाद बिंदु सी पे आते हैं 120 किलोमीटर। उसके बाद बिंदु वाई पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पूछा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये बन रहा है। तो इधर आपका आता है उत्तर और पश्चिम, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। इसका सही जवाब है आपका मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैप की जानकारी अति आवश्यक है। सीटेट के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैप से जरूर पूछता है। आप अगर मैप का अध्ययन किए हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। आपको अगर क्वेश्चन सीटेट का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो नहीं का विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि नहीं का लोग क्वेश्चन का ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। विशेष प्राकृतिक वातावरण के बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बच्चों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 3, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए
पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा, गणित और माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसका सही जवाब है जानवर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को प्रदान करने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, जिसमें ए बी सी सही, तीनों सही रहेगा आपका ए बी सी। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली अध्ययन। इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ए और बी, जिसमें आपका आता है वृत्तांत और कहानियाँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ऑप्शन नंबर देखते हैं, केवल ए बी सी, ए और सी, केवल बी, ए बी सी। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी में देख लेते हैं क्या है। ए बी सी तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। इसका देखते हैं, इसका सही जवाब है बी और सी। बी और सी में देखते हैं क्या क्या है। कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक अनुशासन और प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ABC। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, एकजात से एकजात, जात से एकजात। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, एकजात से अजात। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? इसमें नहीं पूछा है पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, वर्णन अभिलेख, वार्षिक परीक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा, वार्षिक परीक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के ABS पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। आकलन के संकेतों का उपयोग, बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन। तो इसका सही जवाब है बच्चों के उत्तरों का सही या गलत में आंकना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एक कक्षा 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती हैं। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपनी अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा, उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर में करने को प्रेरित करती हैं। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा, उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 86। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, कौवा, क्योंकि मछली, घड़ियाल और कछुआ जल में रहने वाले जीव हैं, कौवा जल में नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। इसको मिलाना है कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड का, जिसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब है आपका हांगकांग का हो जाएगा, पकाया हुआ सांप खाते हैं। बी का पहला हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, आप देख लीजिएगा, आप लोग मैच करा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। इसका सही जवाब है मैना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, में रहते हैं। मनाली, हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिलों पर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका केवल सी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हाथियों के बारे में पूछा गया। चलिए हाथियों के बारे में पढ़ते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। एक दिन में
केवल 2 से 4 घंटे सोचें, ये सच्चा सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है, गलत है। उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, उनके शरीर को ठंडक मिलती है, सही है। किसी हाथियों को झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले लेती हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। इस वीडियो में हमने देखा पर्यावरण के 30 क्वेश्चन। इससे आगे के वीडियो में हम हिंदी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।